पप्पू यादव ने बिहार की सियासत में हलचल तो मचा ही दिया था। अब इस हलचल का असर लोग कहते हैं और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका कहना है कि धीरे धीरे मध्यम हो रहा है, पर ऐसा संभव नहीं लग रहा है। अगर हमारी नज़र से आप देखें तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं आज भी बिहार की सियासत में अपना एक अलग स्थान बना चुके हैं। लगातार उनकी गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उनको समर्थन मिला और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी वो असरकारक है। पप्पू यादव एक मिनट भी अलग नहीं हो पाए हैं, चाहे वो शरीर से अलग हैं पर मन और मिजाज से अपने जो लोगों से जुड़ाव है उससे अलग नहीं हो पाए हैं। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव लगातार एक्टिव हैं और अपने साथियों के साथ साथ वो सत्ता और विपक्ष दोनों को समय समय पर अपनी बातें जरूर बताते हैं। इस बीच में उन्होंने जेल जाने से पहले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से दोनों से आग्रह किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी आग्रह किया था कि बिहार को बचा लीजिए, कारण कि सरकार लोगों को कोरोना काल में बचाने में कहीं ना कहीं फेल हो रही है। सरकार अपने काम में लगी रही और सरकार ने जो कुछ भी किया वो खबरों के माध्यम से हम आपको लगातार बताते आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बातें अब पप्पू यादव कह रहे हैं वो आपको जरूर जानना चाहिए। पप्पू यादव लगातार लोगों के बीच में रहे हैं। कोरोना संक्रमित के साथ उन्होंने अपना वक्त बिताया है। वो श्मशान घाट तक गए हैं। हाल फिलहाल में आपने एक दिन पहले भी देखा होगा किस तरह से उन्होंने कफन चोरी की का इल्ज़ाम लगाया था और तस्वीरें जारी की थी। हालांकि ये तस्वीरें और भी जगह वायरल हुई थी, पर पप्पू यादव ने इस खबर को अलग तरह से कहा था। अब पप्पू यादव एक और बात के लिए उन्होंने एक आग्रह कर दिया है तेजस्वी यादव के सामने। अब तेजस्वी यादव क्या पप्पू यादव के इस आग्रह को स्वीकार करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये क्या आग्रह किया है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी के या आपके राज्य के लोगों के हित में और उनके लिए किया गया पप्पू यादव का ये निवेदन है, आग्रह है। अगर ऐसा होता है, तेजस्वी यादव इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो एक बार फिर से दोनों के नज़दीक आने का सिलसिला शुरू हो सकता है। एक बार फिर से पप्पू यादव के दोनों ही छत्र, एक तो उनके बेटे और दूसरे धर्मपुत्र जो अपने आप को कहते हैं, वो दोनों एक साथ आ सकते हैं और ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। पप्पू यादव जमीन पर जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी को पता है और वो आम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। अब पप्पू यादव ने सीधी तौर पे एक आग्रह किया है, एक सोशल मीडिया पर एक कहिए तो निवेदन के माध्यम से उन्होंने एक चिट्ठी के रूप में इसे पहुंचाया है। पप्पू यादव ने लिखा है कि देश के सभी विपक्षी नेताओं से करबद्ध निवेदन है। बिहार भी इसमें शामिल है और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने लिखा है कि महोदय, आज देश में जनगणना से अधिक जरूरत कोरोना गणना की है। भारत अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है। आज़ादी के बाद सरकार द्वारा आमंत्रित यह सबसे पहला भीषण आपदा है। उनका कहना है कि कोरोना देश में करीब 42 लाख लोग को मार चुका है। अब ये आंकड़ा कहाँ से है, इस आंकड़े पर हम मजबूती के साथ नहीं कह सकते हैं, पर उन्होंने आंकड़ा रखा है। सरकार 3 लाख की बात करती है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि यह आंकड़ा में बहुत बड़ा हेरफेर है। आगे पप्पू यादव ने लिखा है कि कोरोना से मृत हर व्यक्ति के परिवार को 4-4 लाख रुपए की अविलंब मदद अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उनके पुनर्वास की परियोजना भी बननी चाहिए। बात इतनी ही तक नहीं रुकी है, उन्होंने आगे आग्रह किया है। ये आग्रह उनका सरकार से नहीं है, विपक्ष से है। हालांकि सरकार को ये करना चाहिए, ये बातें वो कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को कह रहे हैं कि विपक्ष इन सब चीज़ों को करने के लिए सरकार को बाध्य करे। उन्होंने आगे लिखा है कि कोरोना से मृत हर व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए तो अविलंब मिलना ही चाहिए। इसके अलावे उन्होंने लिखा है कि अपनी छवि बचाने के लिए सरकार सच्चाई सामने नहीं आने दे रही है। आप आगे आए, जो दफन लाश पर से राम नामी को खींच लेते हैं उनसे कैसी अपेक्षा कर सकते हैं और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। साफ तौर पे विपक्ष को एक जिम्मेवार होने की और जिम्मेवारी लेने की बात पप्पू यादव ने कही है। अब देखने वाली बात यह होगी, उन्होंने नीचे लिखा है कि आप प्रणाम करते हैं और आपका पप्पू यादव। इसके बाद
विनम्र अपील पर उन्होंने लिखा है अंत में कि अवश्य ध्यान दें। अब देखने वाली बात होगी कि ये मार्मिक जो चिट्ठी है पप्पू यादव की, इस पर कितना विपक्ष अमल करता है। खास करके ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि सरकार की नाकामियों को, अगर ऐसा कुछ हुआ है जो पप्पू यादव कह रहे हैं, तो इस पर पर्दा नहीं डाला जाए बल्कि इसे सामने लाया जाए। और खास करके आंकड़े की जो हेर फेर है 42 लाख और 3 लाख, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। 39 लाख का माफ कीजिएगा, 39 लाख का इसमें अंतर नजर आ रहा है और यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव का ये जो नया खुलासा हुआ है, इस पर तेजस्वी यादव और विपक्ष क्या कुछ करता है, यह देखने वाली बात होगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।